एक्यूट फेज में हमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक्सरसाइज के गोल को सेट कर लेते हैं। जो सबसे पहला गोल हमारा रहेगा वो मांसपेशियों की अकड़न को कम करना। दूसरा गोल रहेगा जो स्लिप डिस्क हो गया है उसे अंदर की तरफ धकेलने में बॉडी की मदद करना। तो सबसे पहली एक्सरसाइज के लिए पेट के बल लेट जाएं। इसे लंबार एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिससे की मदद से हम कोशिश करते हैं कि जो डिस्क हमारी बाहर आ गई है वो थोड़ी बहुत अंदर की तरफ आ जाए। तो इसके लिए पहले अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रख लें। इस तरह से रखने के बाद अपने हाथों की ताकत से अपने आप को ऊपर धकेलें। इसमें ध्यान देना है कि आपको कमर से कोई भी ताकत नहीं लगानी है, पूरी ताकत आपकी हाथों से रहेगी। इस पोजीशन पे आने के बाद 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर धीरे से वापस चले जाएं। ये एक्सरसाइज आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज का सही तरीका है, इसमें हाथों की पोजीशन को देखिए, वो ठीक कंधे के नीचे हैं। जो इसका सबसे पहला जो गलत तरीका मैंने देखा है लोगों को करते हुए, वो हाथ को थोड़ा सा आगे रख के एक्सरसाइज करते हैं। आगे रख के जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कभी भी ये नहीं होता है कि आपको हाथों से ही ताकत पूरी मिले, आपको कमर से भी ताकत लगानी पड़ती है। इस स्थिति में आपकी कमर की मांसपेशियों में जोर पड़ता है, जो फिलहाल हमें नहीं देना है। दूसरा जो गलत तरीका है, वो लोग हाथ थोड़ा सा कंधे से पीछे रख के अपने आप को ऊपर धकेलने की कोशिश करते हैं। इसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो आपकी कमर की मांसपेशियों को, बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए एक्टिवेट होना पड़ता है। दूसरा, इससे आपके कंधों में भी काफी जोर पड़ता है। अगर आप एक्सरसाइज सही तरीके से करेंगे तो ही आपको एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब अगर आपको बहुत ज्यादा ऊपर उठने में तकलीफ हो रही है तो आप अपनी कोहनी के बल आके भी टिक सकते हैं। इस तरह से इस पोजीशन पे आने के बाद अपने आप को थोड़ा सा हाथ की ताकत से, कंधों की ताकत से ऊपर धकेलिए और फिर इतना नीचे वापस आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, अगर पेन बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज को आपको तुरंत बंद कर देना है। अगली एक्सरसाइज कमर में जो नस दबी हुई है उसके दबाव को कम करने के लिए है। इसके लिए आप किसी फ्लैट सरफेस पे पीठ के बल लेट जाएं। ध्यान दें कि सरफेस फोम का ना हो या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गद्दा ना हो। आप ऐसे हार्ड गद्दे पे लेट सकते हैं। लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को मोड़ लें। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको राइट साइड में पेन है तो आपको ये एक्सरसाइज लेफ्ट की तरफ में करनी है, और अगर आपको लेफ्ट साइड में पेन है तो ये एक्सरसाइज आपको राइट की तरफ करनी है। जैसे देखिएगा कि हम मानते हैं कि इनको राइट पैर में पेन है, तो इसके लिए पहले दोनों पैर को मोड़ के अपने राइट हाथ को फैला लें इस तरीके से, और अपने दोनों पैरों को लेफ्ट दिशा में झुकाएं। जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना झुकाएं। इससे जो आपकी डिस्क है वो थोड़ी सी पीछे आ जाएगी और आपके डिस्क में नस में दबाव कम होगा, जिससे आपको दर्द में काफी राहत आएगी। इस एक्सरसाइज को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि एक अंजय जी कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और फिर ऊपर ले आ रहे हैं। दूसरा, नीचे जाके वहां पे 10 सेकंड तक रोक कर भी रख सकते हैं। जिसमें भी आपको ज़्यादा कंफर्ट हो उस तरीके को आप अपनाएं। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा कंफर्ट जल्दी जल्दी करने में आ रहा है तो वो करें, और आपको लगता है कि नहीं 10 सेकंड में आपको ज़्यादा आराम आ रहा है तो वो करें। इस एक्सरसाइज को भी आपको दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। हर बार में कम से कम 15 रेपिटेशंस करने की कोशिश करें, इससे भी आपको दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। अगली एक्सरसाइज का नाम है नर्व ग्लाइड। ये एक्सरसाइज हमें 7 दिनों के बाद ही करनी है। इस एक्सरसाइज का मेन काम नर्व में स्कारिंग को रोकना है। इसके लिए आप पीठ के बल सीधा लेट जाएं। उसके बाद जिस पैर में आपको दर्द हो रहा है उसे मोड़ लें। मोड़ के दोनों हाथों से घुटने के नीचे इस तरह से पकड़ लें। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पेट और जो पैर का एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने घुटने को सीधा करें। आपको वहीं तक सीधा करना है जहां तक आपको हल्का सा ही पेन आ रहा है। बहुत ज़्यादा पेन में एक्सरसाइज नहीं करना है। जब आप हल्के से पेन के लेवल पे पहुंच जाएं तो अपने पंजे को ऊपर और नीचे की तरफ हिलाएं। जब आप नीचे धकेलें तो पूरा धकेलें और ऊपर खींचें तो पूरा खींचें। इससे जो नस है उसकी स्ट्रेचिंग होगी और आपकी स्कारिंग रुकेगी। ये आपके पेन को क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट होने से भी रोकेगा, साथ ही अभी भी आपको इमीडिएटली पेन रिलीफ दिलवाएगा। ये एक्सरसाइज भी आपको दिन में 3 बार करनी है। हर बार में कोशिश करें कि आप 7 से 10 बार इस एक्सरसाइज को करें। ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करना है कि एक बार लगे हैं तो 25-30 बार कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल ना करें, उससे भी नर्व को नुकसान पहुंचेगा। अधिकतर स्लिप डिस्क या sciatica के केसेस की जो शुरुआत होती है वो जो कमर का नॉर्मल लॉर्डोसिक्स कर्व है उसके खत्म होने की वजह से होती है।
तो परमानेंटली ठीक करने के लिए हमें उस कर्व को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम उस कर्व को ठीक नहीं करेंगे तो ये दर्द बार बार आपको परेशान करेगा। तो उसे ठीक करने के लिए जो सबसे पहले एक्सरसाइज करना है, उसके लिए आप किसी पलंग पे या किसी भी सतह पे लेट जाएं, दोनों पैर मोड़ लें और एक तकिया या बेडशीट या बेड रोल लेके अपनी कमर के नीचे लगाएं। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहां आपको लगाना है वो इस तरीके से लगाना है, मतलब आपके जो हिप जॉइंट है, जो हिप की जो एरिया है वो उस चादर के नीचे नहीं आएगा, आपके शरीर में एक ऐसा आर्च आएगा। इस आर्च वाली पोजीशन पे आप शुरुआत करें 10 मिनट से लेटने की और धीरे धीरे से आधे घंटे तक प्रोग्रेस करें। अगर शुरू में आपको 5-7 मिनट में ही दर्द होने लगता है तो या तो आप तकिए के रोल को या जो भी आपने रोल लगाया उसको थोड़ा पतला कर लें या तकिए को पतला कर लें, या फिर अगर उसके बाद भी आपको दर्द रहता है तो समय थोड़ा कम कर लें। आप शुरुआत करें सिर्फ 5 मिनट से, फिर जैसे जैसे उसमें कंफर्टेबल होने लगे धीरे धीरे समय को बढ़ा के 30 मिनट तक आपको ले जाना है। इससे आपका जो कर्व है वो भी थोड़ा सा ठीक होगा, साथ ही जो आपकी मांसपेशियां और जो स्पाइनल जॉइंट्स हैं उनमें भी अच्छा एक स्ट्रेच मिलेगा। अगली एक्सरसाइज भी कमर के कर्व को ठीक करने के लिए ही है। उसके लिए किसी सतह पे पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटने के बाद अपने शुरुआत में अपनी दोनों कोहनियों के बल पे आ जाएं। कोहनी के बल पे आने के बाद थोड़ा सा अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाएं इस तरीके से, और सर को भी पूरा पीछे करें। इस पोजीशन को अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 5 से 10 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करिए, लेकिन अगर आप अभी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ऊपर जाइए और तुरंत उसके बाद नीचे चले जाइए। ये बिगिनर स्टेज की एक्सरसाइज है। जैसे जैसे इसमें आप एक्सपर्ट होते जाएं, आप फिर उसके बाद अपने पूरे हाथों के बल में इस एक्सरसाइज को करें। इस तरीके से ऊपर जाएं और सर को भी पूरा पीछे करें। सेम अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो एक बार ऊपर जाने के बाद तुरंत नीचे आ जाएं। शुरुआत में एक्सरसाइज को 5 से 7 बार करें, धीरे धीरे इसे आपको 15 बार तक लेके जाना है। बस इस एक्सरसाइज में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपको पूरी ताकत हाथों से लेनी है, कमर से आप कोई भी ताकत अभी नहीं लगाएंगे। अगली एक्सरसाइज एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसमें हम कोर की जो बहुत इंपॉर्टेंट एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। उसके लिए किसी सतह या गद्दे पे पेट के बल लेट जाए, दोनों हाथ बगल में रख के दोनों पैरों को एक साथ जमीन से 18 से 20 डिग्री तक ऊपर उठाएं और फिर धीरे से नीचे रख दें। ध्यान दें कि जब आप इसे नीचे ला रहे हैं तो इसे अचानक से छोड़ ना दें, धीरे से ऊपर लें और धीरे से नीचे रख दें। अगर इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपकी कमर में दर्द हो रहा हो तो आप अपने हाथों को पहले कमर के नीचे रख लें ताकि आपकी जो स्पाइन है वो स्टेबलाइज हो जाए, उसे सपोर्ट मिल जाए, फिर इस एक्सरसाइज को करें। इससे आपको कमर में दर्द भी नहीं होगा। ये जो है एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग की पहली एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज के लिए दोनों पैरों को मोड़ लें, हाथ कमर से नीचे से निकाल लें, उसके बाद दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाएं एक साथ और फिर पेट की ताकत से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करें। ध्यान दीजिएगा कि गर्दन में आपको कोई भी ताकत नहीं लगानी है, गर्दन आपकी हमेशा सीधी रहेगी। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप अपनी छत पे किसी चीज को कंटिन्यूस देखें और वहीं देखते रहें ताकि आपकी गर्दन पे कोई दबाव ना पड़े। जरूरी नहीं है कि शुरू से आप इतना ही उठें। आप अगर 1 mm भी उठ पाते हैं तो वो फिलहाल सफिशिएंट होगा, क्योंकि मसल्स को एक्टिवेट करना और स्ट्रेंथन करना में दोनों में थोड़ा समय लगता है। इस एक्सरसाइज को भी आप शुरू में 5 बार से चालू करें, फिर 7, फिर 12, फिर 15, इस टाइप से धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। अगली एक्सरसाइज कमर, मिड बैक और हिप्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के लिए किसी सतह पे पेट के बल लेट जाएं, उसके बाद दोनों हाथों को कमर पे रखें और अपनी अपर बॉडी और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाएं। शुरुआत में इस एक्सरसाइज को होल्ड नहीं करना है, आपको सीधा ऊपर जाना है और धीरे से नीचे आ जाना है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें गर्दन पे आपको कोई जोर नहीं डालना है, गर्दन जो है आपकी वो स्ट्रेट न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगी। इस एक्सरसाइज को भी शुरू करें 5 बार से, फिर धीरे धीरे जब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाए तो 7 बार, फिर 10 बार, फिर 12 बार, फिर 15 बार, इस तरह से धीरे धीरे करके एक्सरसाइज को बढ़ाएं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई आपको कोई टारगेट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उठना है या पैरों को बहुत ज़्यादा उठाना है। अभी ये शुरुआती फेज है, आप जितना भी कंफर्टेबली उठ पा रहे हैं विद इन द लिमिट ऑफ पेन उतना ही सिर्फ अपने आप को उठाएं। अगली एक्सरसाइज भी लोअर बैक और हिप की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए अपने हाथ और घुटनों के बल की पोजीशन पे आ जाए। इस पोजीशन पे आने के बाद पहले राइट हैंड को ऊपर उठाएं और फिर लेफ्ट पैर को इस तरह से ऊपर उठा लें। शुरू में से होल्ड ना करें,
उसके बाद ऑल्टरनेट दूसरे हाथ को उठाएं और दूसरे पैर को उठाएं। ध्यान दीजिएगा, इस एक्सरसाइज में काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि बॉडी स्टेबलाइज नहीं हो पाती है। तो घबराइए मत, पहले तो इसको ज़मीन पे कीजिए, जहाँ अगर आपको थोड़ा बहुत आप लहरा जाते हैं तो भी आपको गिरने की टेंशन ना हो, कोई समस्या ना आए और आपको कोई चोट भी ना लगे। इस एक्सरसाइज को भी शुरू करें 5 बार से और धीरे धीरे से प्रोग्रेस करें। अब देखिए, जैसे अंजय जी हमारे थक गए हैं तो उसमें बीच में रुकने में कोई बुराई नहीं है, आप ऐसे रुक सकते हैं। अगली एक्सरसाइज भी बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। हमारे कमर में छोटी छोटी मसल्स होती हैं जिनको मल्टीफिटस कहते हैं। अधिकतर केसेस में मैंने देखा है लोग कि जो लार्ज सुपरफिशियल मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग कर लेते हैं, लेकिन जो मल्टीफिटस जैसी छोटी मसल्स होती हैं उन्हें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा पेन होने लगता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए फिर से एक बार अपने हाथ और घुटनों के बल पे आ जाइए। ध्यान दीजिएगा कि जो आपके घुटने हैं वो ठीक हिप के नीचे हों और जो आपके हथेली है वो ठीक कंधे के नीचे हो। इस पोजीशन पे आने के बाद आपको कमर को धीरे धीरे जमीन की तरफ ले जाना है और जब आप कमर को जमीन की तरफ ले जाएं तो सर को ऊपर की तरफ ले जाएं। फिर इसका अपोजिट करना है आपको, सर नीचे की तरफ आएगा और जो आपकी जो कमर है, जो लोअर बैक है, वो इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। इस एक्सरसाइज को भी आप शुरू करें 5 बार से। वैसे इसे आप 10-12 बार से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट के साथ ऐसा होगा कि जब इस एक्सरसाइज को वो करने की कोशिश करेंगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे। कभी उनकी कोहनी मुड़ जाएगी तो वो कभी आगे पीछे होने लगेंगे। तो घबराइए मत, बहुत सारे लोगों में ये मसल एकदम इनएक्टिव होती है, इसको एक्टिवेट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। बस ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस एक्सरसाइज को करें तो फोकस रखें कि आप एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे अजय जी अभी भूल गए हैं कि उनको सर भी नीचे करना है। तो ये जो छोटी छोटी जो दिक्कतें आएंगी इन सबको धीरे धीरे करके दूर कीजिए। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको पहले दिन ही करना है। तो जब भी ये करें तो घबराइए मत, बहुत आराम से करिए। इजी एक्सरसाइज है, शुरू में टफ लगेगी, लेकिन 1-2 दिन में जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगने लगेगी। अगली एक्सरसाइज एक बहुत ही नोन एक्सरसाइज है, बहुत सारे वीडियोस इस बारे में बन चुके हैं, जिसे कहते हैं प्लैंक। प्लैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसके लिए किसी सतह पे पेट के बल लेट जाएं, फिर अपनी कोहनियों के बल पे आ जाएं। कोहनियों के बल पे आने के बाद पंजे भी सीधे कर लें। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि कोहनी और पंजे के बल में पूरे शरीर को हवा में उठा लेना है। हवा में उठाने के बाद अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तुरंत नीचे आ जाइए। इस एक्सरसाइज को वैसे तो इसका जो सही तरीका वो ये है कि आप इसे कितनी देर तक होल्ड कर पाते हैं। कुछ लोग 1.5 मिनट तक कर लेते हैं, कुछ लोग 1.5 सेकंड भी नहीं कर पाते हैं। घबराइए मत, शुरुआत में शायद आप भी ना कर पाए, तो शुरू में सिर्फ ऊपर जाइए, 2-3 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करिए और धीरे से नीचे आ जाइए। धीरे धीरे समय को बढ़ा के आप लगभग 1 मिनट तक ले जाने की कोशिश कीजिए। आपका शरीर जो है बहुत कांपेगा, आपको थकान भी महसूस होगी, आपके कंधों में भी दर्द होगा। घबराइएगा मत, इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मसल्स को मजबूत होने में थोड़ा सा समय लगता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इस एक्सरसाइज की ये है कि इसमें सांस ना रोके। मैंने अधिकतर पेशेंट्स को देखा है कि मसल्स वीक होती हैं और इसको करने के चक्कर में वो सांस रोक के करने की कोशिश करते हैं। इससे इंट्रा एब्डोमिनल इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है, जिससे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। तो सांस कभी भी इस एक्सरसाइज में ना रोकें। उम्मीद है आप सभी को ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी एक्सरसाइज को करने में आपको कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।